आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। कबड्डी 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 कबड्डी। ये कहानी है एक अनोखे गांव की। इसका नाम पहले नारक हुआ करता था। राधे राधे अम्मा। अरे राधा रानी, हमें भी पिला दो इशक का पानी। फिर ना जाने कब आग का डंडा मिट गया और किसी ने परवाह भी न की। ये ले, तेजाब का पानी। संदेशा सोनाली जैसे तेजाब ना है, टॉयलेट का ही पानी है सिर्फ। अरे यही कर सके, हम ना कर सके कुछ क्या? आओ रे, देखो रे, कोई नजर तो उतारो रे, खुशियों की झोली में काला काला। हर कहानी में एक रावण होता है। अब तुम सब मेरे हो। जीजी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कब तक अपने मर्दों की गलतियां छुपाती रहोगी? कभी तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत? क्या बकवास कर रही है तू? जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं भगवान बनने के। भगवान भी सबको एक मौका देता है। कि अगर हम भैरव सिंह के आदमियों से कबड्डी के खेल में हार जाते हैं, इस गांव को खाली कर देंगे। दीदी अब आप ही बताएं, हम क्या करें? तुम कुछ औरतें मिलकर जो कर रही हो, ये समाज तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तुम मान हो हर औरत का। तुम जीतो या हारो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहानियां बड़े फख्र के साथ सुनाएंगे कि कैसे उनकी माओ ने मिलकर इतिहास के सामने ऐसी मिसाल पैदा की जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो बोलो, लड़ोगी? तुम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि औरतों को हमेशा झुक कर रहना चाहिए? तभी तो उन्हें पर्दे में रखा गया है सदियों से। तुझे उन औरतों की हिम्मत हर हालत में तोड़नी पड़ेगी। ये कोई खेल नहीं है लड़की, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। मेरी भी लड़ाई सम्मान की है दीदी। इस बार कुछ ऐसा करो कि वो लोग शर्म से ही बढ़ जाएं। घर घर बाजे बधौआ, घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। अरे घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। चुपके इशारे से छत पे बुलाए, चुपके इशारे से छत पे बुलाए। कंगना खोले हैं, कंगना खोले हैं भेद सजनिया। कंगना खोले हैं भेद सजनिया। कंगना खोले हैं भेद सजनिया, नाचे नचनिया। घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। अरे घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया। घर घर बाजे बधौआ, कैसे नाचे नचनिया।
उड़ने दो इस धूल को, रण में नगाड़े ये बजे। उड़ने दो इस धूल को, रण में नगाड़े ये बजे। चमकने दो बाजुओं को, जीत की गवाही ये बने। आज घुंघरू कर शंखनाद और झूमे सारी बस्ती। चल कर ले दो दो हाथ ओ घूंघट वाली नारी, चल कर ले दो दो हाथ ओ घूंघट वाली नारी। नारकासुर फिल्म में कलाकारों ने दिल्ली में फिल्म का प्रमोशन किया। निर्माता सुनील तायल के साथ स्टेप बाय स्टेप हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और माया मूवीज द्वारा सह निर्मित महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली फिल्म नारकासुर 5 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन कुलदीप कौशिक ने किया है। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के कारण फिल्म का समर्थन अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी किया है और प्रचार कार्यक्रम के लिए दिल्ली भी आई। नारकासुर की पूरी कास्ट को, क्रू को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इससे किस तरह से जुड़ी, मेरे ख्याल से एक कनेक्ट होता है आपका किसी न किसी तरह से। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। बचपन से ही शायद वो सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, मेरी माँ का, जिन्होंने मेरे ख्वाबों में बहुत बिलीव किया। कहा कि तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, आई बिलीव इन योर ड्रीम्स। वहां से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो शायद 25 साल तक की रही है, बहुत सारी औरतें मेरी जिंदगी में आई जो शायद बहुत शक्ति का रूप लेकर आई हैं। कि मैं कितने सारे नाम ले सकती हूँ, शबाना आजमी हो या फिर सोनाली बेंद्रे हो, कितनी सारी जिन्हें मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हों जिन्हें मैंने जिनसे बहुत ज्यादा शक्ति ली है, बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत स्ट्रेंथ ली है। जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्मों को जरूर जरूर हौसला अफजाई देनी चाहिए। हम हमेशा, आप यहाँ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये महिला प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती, ऐसी शक्ति वाली फिल्में क्यों नहीं बनती। तो मुझे लगा जब बनी है, when there has been a film that is so beautiful, that portrays 12 very strong characters, I felt I need to support something like this. एंड कई बार नाता सिर्फ इमोशनल होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे एक प्रोजेक्ट को जो एक 12 अलग औरतों की कहानी बता रहा है, इट जस्ट फील्स रियली नाइस टू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेलर लाइक दैट। वो मैंने जो कबड्डी का एक वो शॉट देखा इनके ट्रेलर में, जिसमें दे आर पिटी अगेंस्ट द मेन, and वो जो शक्ति देखी, मैं I don't know who all were there in the kabaddi match, but you all are brilliant. They all are there, but I really connected with that और मुझे लगा ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी एक जगह ऐसे बनती है जहां आपको एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, तो शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी फिल्म को गुड विशेस देने जाऊँ। उनके साथ ही फिल्म में काम करने वाले अन्य 12 अभिनेत्रियों ने भी प्रमोशनल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी मौजूद थे। मुझे लगता है फेमिनिस्ट, मतलब मैं सोचूं तो मैं अपने घर में फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं अपना घर भी चलाती हूँ, सारा कंट्रोल भी रखती हूँ। तो मुझे कई बार लोग, मतलब मुझे ये फील होता है, लोग समझते हैं कि ये अपने आप को कुछ समझती है, अपने पति को कंट्रोल में रखती है, तो उसका लोग गलत मतलब समझ लेते हैं इसका, फेमिनिस्ट का। जबकि इसका मतलब ये है कि आई थिंक वो एक चला है ना जोक की सारी दुनिया औरत चलाती है, वो तो छोड़ो कि इंस्टाग्राम भी औरत ही चला रही है, तो फेसबुक भी औरत ही चला रही है, तो औरत ही सब कुछ कर रही है। तो उसको अगर हम उसको फेमिनिस्ट का नाम देते हैं तो लोग उसको गलत मतलब लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये नारी शक्ति है। जब मैं छोटी थी, आई एम फ्रॉम अमृतसर, तो वहाँ दुर्गा माता का मंदिर था, उनकी आठ बुझाएं, तो मैं सोचती थी कि मतलब मैं उनको देख के सोचती थी कि आठ बुझाएं मतलब कैसे हो सकती है। तो मेरे पापा बोलते थे कि ऐसे नहीं होता, इनकी पावर इतनी है। तो हम नारियां जितनी भी हैं उनके अंदर इतनी पावर है कि हमारे अलग अलग रूप हैं, तो हम अपनी शक्ति को खुद ही पहचानना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्या, मैं अपने घरों में भी देखती हूँ, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको करना क्या है जिंदगी में,
और कई लोगों को बोलो लड़कियों को कि पढ़ना है तो उनको यही लगता है। मैं आई एम फ्रॉम पंजाब, वहां की बात करती हूँ, सबको कनाडा ही जाना है पढ़ के, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं करना, उनको वहीं जाके आईलेट करनी है, बीए पढ़ के आईलेट करनी है और निकलना है यहाँ से, हम बाहर चले जाएंगे। तो अपनी शक्ति नहीं पहचानते, क्योंकि वो यहाँ पे रह के भी सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां, और सब कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट होना सबसे अच्छी बात है। आप घर चला रहे हो, आप अपना देश चला रहे हो, तो ये गुड बात है। बात रही इसकी कि मैंने पूरे भारत से क्यों चुना, हमारे परंपरा है वासुदेवा कुटुंबकम। तो एक गांव में ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती थी, पूरे भारत में मैं कहानी को नहीं लेके जा सकता था, तो सारे कैरेक्टर्स को एक गांव में उस कहानी को इस तरीके से वीव किया गया, क्योंकि मुझे लगता है औरतों की समस्या एक्चुअली वो समस्या नहीं है, वो अपने में एक कहानी है सारी। और जहां पर ये नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है। हमारे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो पहले ही सीता के आगे, सीता के बाद ही राम का नाम होता है, राधा के बाद ही कृष्ण का नाम होता है, और हमारे यहाँ भारत माता बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है, तो वो पूरा संपूर्ण है। इसीलिए इस फिल्म में हमारी जितनी भी 12 की 12 औरतें हैं, वो कोई बेचारी नहीं दिखाई गई फर्स्ट फ्रेम से। सो मेन रीजन यही था, काफी 10-12 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, मैं खुद जैसे कहीं पर भी जाता था तो चीजें दिखती, और धीरे धीरे आती गई अपने आप ही। इसमें सच बात तो यह है, मेरा बहुत कम हाथ है, ऊपर वाले ने कुछ करवाया है मुझसे। बट ये था कि एज ए एंटरटेनर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि लोग बोर ना हो, उसके अंदर मसाला होना चाहिए, कुछ भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, यट हम उस चीज को पूरी तरीके से कह सके और ऑडियंस को बोर ना करें। तो यही कोशिश करी गई है। सशक्तिकरण के दो एस्पेक्ट, एक तो कुलदीप जी ने जैसे कहा कि महिलाएं तो सदा से सशक्त रही, बाकी जिस तरह से प्रचार हो रहा है और महिलाओं को कमजोर बता के जिस तरह से एजुकेट करके उन्हें नौकरी दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये जो कोशिश पूरे देश में हो रही है, तो इसमें भी काफी सफलता मिल चुकी है हमारे देश को। हाँ, ये है कि कई जगह पे नहीं मिली है, कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कई जगह औरतों पे जुल्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी हम लोग तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमें आशावादी होना चाहिए, काम हो रहा है उस दिशा में। ये काम वैसे सोशल गुरुज का है, थोड़ा सा नेताओं का है, थोड़ा सा जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनका है, और साथ में बाकी सब जो जनमानस है, अवेयर समाज के जो लोग हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है। तो इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। और जैसा कि दूसरे तरह से देखिए, फैमिली चलाने की दृष्टि से तो औरतें सशक्त हैं ही। थैंक यू। फिल्म नारकासुर की कहानी उन 12 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो देश में न्याय पाने के लिए संघर्ष करती है। फिल्म की कहानी में ये संदेश है कि महिलाएं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकती हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में निभाने वाली 12 महिलाओं को देश के विभिन्न हिस्सों से चुना गया है। इसके कारण ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। आपको हमारा नारकासुर फिल्म का प्रमोशनल कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार। गोरी के खुल गए हाय रे बजनिया, नाचे नचनिया, घर घर बाजे बधुआ, कैसे नाचे नचनिया।